पुनर्विवाह चौथा भाग। रामानुज जब पढ़ लिखकर प्रोफेसर बन जाता है तो वह ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाली अपनी पत्नी जानकी को त्याग कर सुलभा से शादी कर लेता है, जिसकी पिछले वर्ष मृत्यु हो चुकी है। रामानुज पर पुनर्विवाह के लिए दबाव बनने लगता है, पर वह अनिर्णय की स्थिति में दोस्तों की सलाह पर जानकी को लाने को तैयार तो हो जाता है, पर उसकी योजना है कि वह जानकी के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेगा कि जानकी खुद ही उसे छोड़कर चली जाए, ताकि वह आराम से अपने पसंद की लड़की जयश्री से शादी कर ले। वह जानकी को लाने के लिए खुद न जाकर उसे लिवा लाने के लिए नौकर को भेज देता है। जानकी आकर पत्नी की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगती है। रामानुज उसे हर कदम पर अपमानित करता है। वह जानकी से बचने के लिए देर रात तक घर से बाहर रहता है और अपने कमरे में अकेला सोता भी है। अब आगे यूं ही 1 महीना तक बीत गया। रामानुज को पता ही नहीं चला, लेकिन इस दौरान वह महसूस करने लगा था कि जानकी की उपस्थिति अब उसे बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए और सहेजे जाते हैं, यह सब उसे जानकी के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात का, हर हरकत का ना चाहते हुए भी वह सुलभा से तुलना करता और इसी तुलना में जानकी हमेशा सुलभा को पछाड़ देती। रामानुज कहीं ना कहीं जानकी की तरफ खींचा चला जा रहा था, मगर वह जानकी पर यह सब जाहिर नहीं करना चाहता था। वह तो पहले की तरह बात बात पर उसे कड़वी बातें कहने, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकता था, लेकिन जानकी हर हाल में शांत बनी रहती। वह बस चुपचाप अपनी जिम्मेदारियां निभाती रहती, कोई अपेक्षा नहीं करती, कोई सपने नहीं। शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद उसका कोई अपना शेष बचा नहीं था, लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। एक रात रामानुज अपने बेडरूम में सोया था। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वह हड़बड़ाकर उठ गया। यहाँ जानकी का हाथ था। बस उसने ना आगे देखा और ना पीछे। उस पर बरस पड़ा। शर्म नहीं आई तुम्हें? आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते हुए? तुम अब तक जो करती आई हो उसे मैं अनदेखा करता रहा। तुम मुझ पर और मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो फिर क्यों गले पड़ी हो? छी, मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। जानकी की आंखें भर आई, लेकिन वह मुंह से एक शब्द भी ना बोली और फौरन उसके कमरे से निकल गई। सुबह जब रामानुज की आंखें खुली तो उसे लगा कि आज जो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनने के बाद शायद जानकी मुंह फुलाए बैठी हो, लेकिन जब वह अपने कमरे से नीचे उतरा तो डाइनिंग टेबल पर उसे चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज़ की तरह जानकी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे कहीं नज़र नहीं आया। वह बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन जानकी उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। अब उसे लग रहा था कि शायद रात को वह कुछ ज़्यादा ही कह गया था। उसे इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन फिर अगले पल ही वह सोचा, बोल दिया तो बोल दिया, अब इतनी सी बात के लिए माफ़ी थोड़ी ही मांगूंगा। उसे दिन रामानुज कॉलेज चला तो गया, पर पढ़ाने में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगा। पहली बार जानकी का अपमान करके उसे इतना बुरा लग रहा था। काफ़ी सोच विचार के बाद आखिरकार उसने तय किया कि जानकी से जाकर कह ही दूंगा कि गलती हो गई।
रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में मैं अनाप शनाप बोल गया, लेकिन अपनी आवाज़ थोड़ा सख्त ही रखूँगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। जानकी से कैसे बात करनी है, उससे क्या कहना है, पूरी स्क्रिप्ट की पूरे दिन में कई बार रिहर्सल करने के बाद शाम को जब वह घर लौटा तो रोज़ाना की तरह जानकी उसे पानी के गिलास के साथ नज़र नहीं आई। उसे थोड़ी बेचैनी हुई। 1-1.5 महीने से उसे आते ही जानकी को देखने की आदत सी पड़ गई थी। तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आ गया। अरे तुम कब आए? मालकिन ने बुलवा भेजा और मुझे कहा कि वो जा रही हैं, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़ गई हैं। उसने जेब से एक लिफाफा निकालकर उसे पकड़ा दिया। अच्छा, अब तुम जाओ, मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। गोपाल को भेजकर रामानुज फौरन पत्र पढ़ने बैठ गया। पत्र में लिखा था, क्या संबोधन दूँ आपको? समझ ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप आज मेरे चले जाने से बहुत खुश होंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे आने के पहले ही दिन से आप इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़ जाऊँ, इसलिए बात बात पर आप मेरा अपमान करते रहे, वरना इतना बुरा बोलना आपका स्वभाव नहीं है। ये मैंने पहले दिन ही आपका चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। आपको बहुत बहुत बधाई, आप अपने लक्ष्य में सफल हुए। आगे लिखा था, खैर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति सेवा का भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही जो मौका दिया था, उसके लिए मैं उनकी बड़ी ही आभारी हूँ। शेष जीवन इन्हीं दिनों को याद करके बिता दूंगी। कथा जारी है अगले और अंतिम अंक में। पत्र के आगे और क्या लिखा था? कहाँ चली गई जानकी? क्या वह आत्महत्या कर लेगी? क्या रामानुज को प्रायश्चित का मौका मिलेगा? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए अगले अंतिम भाग का। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।